मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात बढ़ते कर्ज की। मित्रों, हमारे देश में सरकार पर और आम जनता पर भी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार बहुत सारे कार्य करती है, खास करके जन कल्याण के कार्य, अनाज देना, खाद पर सब्सिडी देना, आवास बनवाना, सड़क बनवाना, अस्पताल खुलवाना, पुल बनवाना आदि आदि कार्य, पेंशन देना, बिजली पर सब्सिडी देना, महिलाओं को लाभ देना आदि पर पैसे खर्च करती है। तो खर्च बढ़ता जा रहा है, तो और खर्च की पूर्ति कहाँ से होती है? टैक्स के पैसे से। और टैक्स के पैसे से कम पड़ जाती है तो सरकार कर्ज लेती है। ये तो सरकार की बात हुई। आज मैं बात कर रहा हूँ जनता के द्वारा लिए जा रहे कर्ज की। जनता भी कर्ज खूब ले रही है। कर्ज दो तरह के होते हैं, सुरक्षित कर्ज और असुरक्षित कर्ज। जिस कर्ज के विरुद्ध, जो कर्ज आपके किसी संपत्ति को गिरवी रख करके मिलता है वह सुरक्षित कर्ज है, और जो कर्ज बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे मिलता है वह असुरक्षित कर्ज है। तो असुरक्षित कर्ज की राशि और उसका प्रतिशत, कुल कर्ज में उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अभी जो है 2025 में देश में कुल असुरक्षित कर्ज जो है वो 46,90,000 करोड़ रुपए है। मतलब मानकर चलिए 47 लाख करोड़ रुपए 2025 में। 2005 में यह 2 लाख करोड़ रुपए था 2005 में, और अभी है 46,90,000 करोड़ रुपए। उस समय कुल कर्ज का यह जो असुरक्षित कर्ज जो था उस समय 17.7% था, अभी 24.5% हो गया है। माने राशि तो बढ़ी ही है, प्रतिशत भी बढ़ गया है। माने असुरक्षित कर्ज का प्रचलन जो है वो बढ़ गया है। अच्छा, यह भी इसमें बताया गया है खबर में कि 2019 के बाद से असुरक्षित कर्ज की जो हिस्सेदारी है वह कुल कर्ज की 20% से ऊपर ही बनी हुई है। अभी तो 24 हो चुकी है। तो असुरक्षित कर्ज बढ़ रहा है, तो यह बैंकों के लिए भी खतरा है कि बैंक को वसूली में दिक्कत हो सकती है। बैंक या फिर गैर बैंकिंग संस्थान जो बांटते हैं तो उनको वसूली में दिक्कत हो सकती है। आम जनता के लिए भी खतरा है, क्योंकि आम जनता असुरक्षित कर्ज जो जनरली होते हैं वो छोटे मोटे कर्ज होते हैं, पढ़ने, एजुकेशन लोन के रूप में, या सामान खरीदने के लिए, या घूमने जाने के लिए, या किसी शादी ब्याह में के नाम पर कोई पर्सनल लोन आदि। तो चूंकि आपके पास कोई संपत्ति गिरवी न ली गई है और न रखी जा सकी है। अगर आप, हो सकता है आपके पास कोई संपत्ति रहती तो उसी को बेच बाच करके कुछ काम करते। तो कर्ज आपके लिए भी खतरा है कि आप ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं। कर्ज तो अगर मान लीजिए आप पढ़ने के लिए कर्ज ले रहे हैं तो ठीक है, बच्चे के पढ़ने के लिए ले रहे हैं तो बच्चा पढ़ेगा तो कुछ काम भी होगा, आगे काम करेगा, तो हो सकता है वो कर्ज का भुगतान करने में आसानी होगी। लेकिन कर्ज तो लोग वो छोटे मोटे चीज़ के लिए भी ले रहे हैं, तो पर्सनल बिल चुकाने के लिए, जैसे पर्सनल लोन, टीवी, एसी, फ्रिज या स्मार्टफोन खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो ये छोटे मोटे खर्चे हैं, फ्रिज खरीदना, स्मार्टफोन खरीदना, घूमने जाना, पलंग खरीदना, कोई भी सामान खरीदने के लिए, या ईएमआई पे ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले रहे हैं। तो यह आपका आय तो है नहीं, लेकिन खर्च आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपके लिए भी नुकसानदेह है। तो मेरी समझ से इससे दोनों बैंक को भी और लेने वालों को भी बचने की ज़रूरत है। ये छोटे मोटे कर्ज जो देते हैं लोग, तो उसमें बहुत तरह की बात भी आती है। अब लोन रिकवरी एजेंट भी आ जाता है, वो भी आपको उत्पीड़ित करता है, वो भी परेशान करता है। कई जगह तो दुर्घटना हो गई है। कुछ दिनों पहले एक अखबार में खबर छपी थी कि लोन रिकवरी एजेंट के उत्पीड़न से परेशान महिला ने की आत्महत्या। तो ये सब भी होता है। तो लोगों को चाहिए कि ये जो छोटे छोटे कर्ज ले रहे हैं, असुरक्षित कर्ज, उससे बचें, क्योंकि यह नुकसानदेह है। ऐसा सर्वे में पाया गया है कि जिनकी आय 50,000 रुपये से कम है
उसमें से 93% लोग क्रेडिट कार्ड पर निर्भर है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड आप जानते होंगे कि आपको बैंक के द्वारा एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड से आप खर्च कर सकते हैं एक सीमा तक, जिस सीमा तक की बैंक ने अनुमति दी है, और आपको अगले 1 महीने तक आप खर्च करेंगे, अगले महीने उसका बिल आएगा। 10-15 दिन का टाइम रहेगा, आप भुगतान कर देंगे तो आपको कुछ नहीं चार्ज लगेगा। लेकिन अगर भुगतान नहीं करेंगे तो जुर्माना भी लगेगा और हो सकता है 25-30% ब्याज भी लगे। तो क्रेडिट कार्ड का अगर भुगतान आपसे किसी 1 महीने भी में भी न हुआ तो आपको भारी चूना लग सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। तो हम अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सोचते हैं कि इस कर्ज लेने से हमारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, लेकिन अगर अपनी आय की सीमा से ज़्यादा कर्ज ले लेंगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी। इसलिए छोटे मोटे कर्ज लेने से लोगों को बचना चाहिए, और ज़रूरी हो तो लें। ठीक है, स्मार्टफोन ही लेना है तो पैसे बचा लें, अगले महीने कर्ज ले लेंगे। स्मार्टफोन पैसे ले लें और कर्ज न चुका पाए तो वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो ये छोटे मोटे कर्ज जो है खर्चे टाइप के, उससे बचना चाहिए। ठीक है, कोई संपत्ति बनाना हो, रोजगार करना हो, शिक्षा के लिए लिया जा रहा है, बच्चों की शिक्षा के लिए, घर बनाने के लिए लिया जा रहा है, तो आप एक संपत्ति बना रहे हैं। शिक्षा के लिए भी लिया जा रहा है तो शिक्षा भी एक संपत्ति है, शिक्षा बहुत बड़ा धन है। तो आपका कर्ज लिया जाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सामान्य खर्चे, पर्सनल लोन, एसी खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए, स्मार्टफोन खरीदने के लिए, कश्मीर घूमने के लिए, शिमला घूमने के लिए, अंडमान घूमने के लिए अगर कर्ज ले रहे हैं, शादी ब्याह में भोज करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, श्राद्ध में भोज करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो ये नुकसानदेह है। ठीक है, श्राद्ध में भोज करना है, शादी ब्याह में भोज करना है तो थोड़ा उसको कम कर दीजिए। 500 की जगह पर 300 आदमी को बुलाइए, 300 की जगह पर 150 आदमी को बुलाइए। ये कर सकते हैं और करना चाहिए। तो मित्रों, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं जनता की समस्या, आप भाई बंधु हैं, उनकी समस्या देख करके ये बातें कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने बातें कर ली। आप मेरे वीडियो देखें, सोचें, समझें, अपनी राय दें, अपना जीवन बेहतर बनाएं। आपको आपके अच्छे दिन, अच्छे जीवन की शुभकामना मेरी तरफ से है। तो वीडियो देखें, कमेंट करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।